रूबरू कराते हैं। हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ी है। कैसे मुश्किल बढ़ी है ये भी बताते हैं। याचिका पर हाईकोर्ट में अब 5 फरवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के से याचिका वापस लेने की बात कही गई है। हेमंत के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रखा पक्ष। हाईकोर्ट से याचिका वापस लेने के लिए कल्पना सोरेन ने दायर किया पिटीशन, जिस पर ईडी ने दर्ज कराई आपत्ति। जवाब देगी ईडी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हम जवाब देंगे इस पिटीशन पर। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है याचिका। फोरम शॉपिंग का बन सकता है मामला। तो ये लेटेस्ट अपडेट है जिससे हम अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। याचिका पर हाईकोर्ट में अब 5 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने की बात कही गई। हेमंत के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा है। हाई कोर्ट से याचिका वापस लेने के लिए कल्पना सोरेन ने दायर किया पिटीशन, जिस पर ईडी ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि हम इस पिटीशन का जवाब देना चाहेंगे। हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की है। 5 फरवरी को इस सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है याचिका। फोरम शॉपिंग का बन सकता है पूरा मामला। फोरम शॉपिंग क्या है अपने दर्शकों को बता दें। कोर्ट ने जो कहा है कि जानबूझकर अपने मामले को किसी विशेष न्यायाधीश या अदालत में अपने पक्ष में फैसले की उम्मीद में ले जाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कहा कि वो फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं देंगे। तो ये मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। जब कोई वादी किसी विशेष देश की कानून प्रणाली के भीतर 2 या 2 से अधिक अदालतों के बीच चयन करता है तो इसे घरेलू फोरम शॉपिंग कहा जाता है। जबकि ट्रांसनेशनल फोरम शॉपिंग तब होती है जब वादी 2 या 2 से अधिक देशों की कानूनी प्रणालियों की विभिन्न अदालतों के बीच चयन करता है। लेकिन जो आपको हमारे दर्शकों को समझने की आवश्यकता है कि क्यों मुश्किलें बढ़ेगी, तो वो इससे समझ सकते हैं कि कोई वादी किसी विशेष देश की कानून प्रणाली के भीतर 2 या 2 से अधिक अदालतों के बीच चयन करता है तो इसे फॉरेन शॉपिंग कहा जाता है। तो अब इसको सरल शब्दों में अगर हम समझाएं अपने दर्शकों को तो ये बात यह है कि 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध है
मामला और 5 फरवरी में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो 2 अदालतों में सुनवाई होनी है और जैसा मैंने अपने दर्शकों को बताया कि वादी किसी विशेष देश की कानूनी प्रणाली के भीतर 2 या 2 से अधिक अदालतों के बीच चयन करता है। अभिषेक हमारे सहयोगी फिर हमारे साथ जुड़े रहे हैं स्टूडियो से। अभिषेक, मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही है, फोरम शॉपिंग का मामला हो सकता है? हाँ सारिफ जी, दरअसल ये मामला उलझ गया है। मामला ये था कि हाईकोर्ट में कल एक पिटीशन दायर किया गया था हेमंत सोरेन की तरफ से। कल देर शाम ये पिटीशन दायर किया गया और आज जब कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई तो पता चला कि ईडी काउंसिल को इसकी पूर्व सूचना दी ही नहीं गई थी और ये चूंकि सूचना नहीं दी गई थी तो हाईकोर्ट ने इस मामले को कल की तारीख दी, कल की तारीख मुकर्रर की कि कल इस पर सुनवाई करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा, इसी मामले पर पक्ष रखा और उन्होंने वहां कह दिया कि हाईकोर्ट से वो अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। जब याचिका वापस लेने की बात आई तो महाधिवक्ता हाईकोर्ट पहुंचे और कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है उनके साथ हाईकोर्ट पहुंचे, जहां कल्पना सोरेन ने एक पिटीशन फाइल किया और उस पिटीशन के अंतर्गत उन्होंने जो याचिका गुरुवार की शाम फाइल की गई थी, बुधवार की शाम फाइल की गई थी, उसको वापस लेने की बात कही। लेकिन इस मामले में 2:15 बजे बहस करने के लिए हाईकोर्ट ने समय रखा और 2:15 बजे जब बहस शुरू हुई तो ईडी इंटरवेन कर गई और ईडी ने घोर आपत्ति दर्ज करा दी। ईडी ने यह कहा कि ये जो याचिका वापस लेने की बात है इस पर ईडी को आपत्ति है और ईडी इसका जवाब देगी। अब अगर इस मामले की सुनवाई 5 फरवरी को तय कर दी गई है हाईकोर्ट में, अगर 5 फरवरी को हाईकोर्ट अनुमति नहीं देता है याचिका वापस लेने की तो आप समझ लीजिए कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज है, वहां सुनवाई होगी, दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी सुनवाई एक ही मामले की हो जाएगी। तो ये दोनों मामला, इसको जब एक साथ 2 न्यायालयों में एक ही मामला चला जाए तो ये फोरम शॉपिंग का मामला कहलाता है और अगर न्यायालय इसको फोरम शॉपिंग मान लेता है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं हेमंत सोरेन की, क्योंकि फोरम शॉपिंग में कई गंभीर तरह के जो है उसमें आरोप हैं और गंभीर तरह के उसमें फैसले भी लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मामला। इस मामले में अधिवक्ताओं से भी हमने बात की, पूर्व महाधिवक्ता से भी हमने बात की और हम प्रयास कर रहे हैं लगातार उनसे संपर्क करने का। जैसे ही बात होती है हम अपने दर्शकों तक भी उनकी बात पहुंचाएंगे। तो ये मामला फोरम शॉपिंग की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शारिफ, अभिषेक, सरल शब्दों में अगर अपने दर्शकों को हम बताएं तो एक मामले को लेकर आप 2 कोर्ट में नहीं जा सकते, 2 कोर्ट में गए हैं और इसको लेकर कोर्ट में जो सुनवाई होगी 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में, 5 तारीख को हाई कोर्ट में, तो कोर्ट इस पर डिसाइड करेगा कि ये फोरम शॉपिंग का मामला बनता है या नहीं। बिल्कुल सारी वही मैं बता रहा हूं आपकी कि देखिए, पहले बुधवार को जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो बुधवार की शाम में हाईकोर्ट में पिटीशन दायर कर दिया जाता है, लेकिन गुरुवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन दायर करके वहां पक्ष रखते हैं और वहां ये कहते हैं कि हम हाईकोर्ट से अपना पिटीशन वापस ले लेंगे। कपिल सिब्बल, जब पिटीशन वापस लेने के लिए याचिका दायर की जाती है कि ये जो याचिका हमने दायर की थी उसको वापस कर दीजिए, तब ईडी इंटरवेन कर जाती है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में ईडी कहती है कि ये गंभीर मामला है, इस पर हम जवाब देंगे। अब हाईकोर्ट ने सुनने के लिए 5 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। अब फर्ज कीजिए कि 5 फरवरी को अगर नहीं मानता है, कोर्ट वापस नहीं करता है याचिका, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चलिए अभिषेक, शुक्रिया आपका। तो जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि बुधवार की शाम को एक पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की गई और मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से याचिका दायर की गई, ये कहते हुए कि हम जो हाईकोर्ट में याचिका हमने दायर की उसको वापस ले लेंगे। महाधिवक्ता के साथ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहुंची और उन्होंने पिटीशन वापस लेने की बात कही, जिस पर सुनवाई हो रही थी और ईडी ने इंटरवेन करते हुए सख्त आपत्ति दर्ज की और ईडी ने कहा कि हम इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे और इस मामले को लेकर कोर्ट ने 5 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। मीनवाइल जो पिटीशन कपिल सिब्बल की तरफ से दायर की गई है उसकी सुनवाई के लिए 2 तारीख यानी 2 फरवरी शुक्रवार का दिन मुकर्रर किया गया है। तो अब कोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई होगी तब ये देखना दिलचस्प होगा कि फोरम शॉपिंग का मामला कहीं कोर्ट इसे मान ली तो फिर आगे कई प्रावधान है इस पूरे मामले को लेकर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।